morning students. Today we are going to study section 2 of unit 6 word migration a mystery. Word migration means पक्षी की यात्रा या पक्षी का प्रवास. ठीक है, एक रहस्य. We are very much attracted towards the world of words. It is full of fascination. We have always the curiosity to know more and more about them. Traveling or migration is one of the greatest mysteries of word life. हम लोग पक्षियों की जो दुनिया है उसकी तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना. पक्षियों की दुनिया जो है वो फुल ऑफ फैसिनेशन है, आकर्षण से भरी है. ठीक है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, है ना. तो ट्रैवलिंग एंड माइग्रेशन जो है वो वर्ड की लाइफ की महान उपलब्धियों में से एक है. ठीक है, महान जो रहस्य होते हैं, ठीक है, उपलब्धि नहीं, रहस्यों में से एक है. हर साल हम लोग देखते हैं कि हजारों पक्षी जो है वो क्या करते हैं, अपनी जो नेटिव लैंड है जहाँ पर वो रहते हैं, है ना, जहाँ के वो निवासी है, वहाँ से माइग्रेट करते हैं, है ना. कहाँ चले जाते हैं, वो वार्मर प्लेसेस पर चले जाते हैं, मतलब गर्म स्थानों पर चले जाते हैं. ठीक है, जहाँ ज़्यादा ठंडी रहती है तो वो ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, जो वार्मर प्लेसेस है वहाँ के लिए माइग्रेट करते हैं. ठीक है, दिस कैन बी सीन इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका. ये हम कहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्दर्न रीजन में, है ना, जैसे कि एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, इनके नॉर्दर्न जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर हम देख सकते हैं. जहाँ से वो क्या करते हैं, वार्मर जो साउदर्न लैंड है वहाँ पर ट्रैवल करते हैं. ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये वापस से अपनी जो होम लैंड है, नेटिव लैंड जो है वहाँ पर वापस चले जाते हैं. द वर्ड्स आर वेरी पंक्चुअल, दे गेट डिलेड ड्यू टू सम reasons such as weather. The exact day of their returning may be calculated. When everything is normal, they come back as soon as the winter season ends. वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, मतलब समय के पाबंद होते हैं. ठीक है, वो कब डिले होता है उनको, मतलब कब लेट होते हैं, जब वेदर खराब होता है. कुछ रीजन होते हैं जिस कारण से वो डिले हो जाते हैं, है ना, जैसे कि मौसम. ठीक है, उनके जहाँ पर वो जा रहे हैं जिस स्थान पर, वहाँ से लौटने का भी टाइम उनका फिक्स रहता है. ठीक है, डे फिक्स रहता है, कैलकुलेटेड रहता है. ठीक है, हर एक चीज़ यदि मौसम वगैरह सब कुछ नॉर्मल है ना, तो पक्षी जो है वो विंटर सीजन में वापस लौटकर अपने नेटिव लैंड पर आ जाते हैं. सम स्पेसीज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेज मैनली इन सर्च ऑफ फूड. सम बर्ड्स ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द हार्डशिप्स ऑफ लिविंग देयर. कुछ जो प्रजातियां होती वर्ड की, है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है भोजन की तलाश में. ठीक है, मेनली किस चीज़ के लिए जाती है, भोजन की तलाश में. कुछ जो पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं, हार्डशिप जो लिविंग, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं. ये इस टाइप का जो माइग्रेशन है वो हम कहाँ देख सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में देख सकते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में सीजन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. ठीक है, लेकिन जो सर्टेन अमाउंट है माइग्रेशन का वो वर्ड्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ना, मतलब कि माइग्रेशन वर्ड्स में होता ही है ना. इन इंडिया इट इज़ अ कॉमन फेनोमेना व्हेन ड्यूरिंग द समर सम ऑफ द वर्ड्स गो टू द हायर रीजन्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिटर्न टू द लोअर फुटहिल्स और प्लेन्स इन विंटर, बिकॉज द हिमालयाज एंड द गंगेटिक प्लेन लाई क्लोज टू ईच अदर. इंडिया में हम लोग देखें तो कॉमन फेनोमेना है कि समर के सीज़न में क्या करते हैं, समर के दौरान क्या करते हैं, कुछ जो पक्षी होते हैं वो माउंटेन के हायर रीजन पर चले जाते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ठंडक होती है ना, ठंडा होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर चले जाते हैं. और जब विंटर का सीज़न आता है तो ये वहाँ से वापस से लौट कर आ जाते हैं फुटहिल्स पर या प्लेन्स पर. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हिमालयाज और गंगेटिक प्लेन, है ना, हिमालय माउंटेन है, गंगेटिक प्लेन मैदान है, ये दोनों पास पास में, इसलिए वो ऐसा करते हैं. ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज बर्ड्स हैव टू फेस वेरियस डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स. एज क्या होता है कि जब वर्ड मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उस समय उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, जैसे अगर वो किसी हिल, फॉरेस्ट, माउंटेन या लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ वाटर से होकर गुजर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी तूफानों में फंस जाते हैं वो, है ना. कुछ पक्षी जो है कभी कभार तो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो वाइल्ड वेव्स में ड्रॉन्ड हो जाते हैं. ठीक है, रात के समय में जो
ब्राइट लाइट्स होते हैं सिटीज़ में, ठीक है, उस कारण से वो कंफ्यूज भी होते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स जनरली फ्लाई एट देयर नॉर्मल स्पीड विच इज़ यूजुअली फ्रॉम 48 किलोमीटर पर आवर टू 64 किलोमीटर पर आवर। माइग्रेटिंग बर्ड जो होते हैं वो नॉर्मल स्पीड में फ्लाई करते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में उड़ान भरते हैं। जैसे कि जो मतलब कि यूजुअली इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 48 किलोमीटर से 64 किलोमीटर पर आवर तक, है ना। रेयरली ऐसा होता है कि माइग्रेटिंग बर्ड्स जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर तक उड़ान भरते हैं, है ना। स्मॉल बर्ड्स सेल्डम एक्सीड 48 किलोमीटर पर आवर। जो स्मॉल बर्ड होते हैं वो कभी कभार इतनी मतलब कि उड़ान भरते हैं इतने किलोमीटर तक, इतनी तेजी से उड़ते हैं, ठीक है। शोर बर्ड्स फ्लाई बिटवीन 64 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर वाइल मैनी डक्स ट्रैवल एट 80 to 96 किलोमीटर पर आवर। शोर बर्ड्स जो होते हैं, समुद्री किनारों पर जो पक्षी रहते हैं ना, वो जो है वो कितनी 64 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फ्लाई करते हैं, ठीक है, उड़ान भरते हैं। और वहीं हम लोग देखें तो डक्स जो है उनकी स्पीड कितनी रहती है, ट्रैवलिंग 80 to 96 किलोमीटर पर आवर। माइग्रेटिंग बर्ड जो है वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, है ना। नॉर्मली कितनी हाइट पर फ्लाई करते हैं, वो 900 मीटर्स तक। कुछ जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर भी उड़ान भरते हैं, ठीक है, या उड़ते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस एट स्ट्रेच इवन विदाउट टेकिंग अ पॉज टू रेस्ट एंड फीड। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं, है ना, बिना रुके, बिना पॉज किए। ना तो वो रेस्ट के लिए रुकते हैं, ना फीड के लिए रुकते हैं, खाने के लिए भी नहीं रुकते हैं। वहीं हम लोग देखें तो कुछ पक्षी जो होते हैं, है ना, जो मतलब कि लंबी दूरी कवर करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, बीच में रेस्ट भी लेते हैं, रुकते भी हैं, है ना। कुछ जो बर्ड होते हैं वो सिर्फ दिन में उड़ते हैं, कुछ जो बर्ड होते हैं वो दिन और रात दोनों में उड़ते हैं। Birds usually like to move in flocks. We are very much attracted towards the V-shaped formation of flying of cranes in the sky. Birds जो होते हैं उनको समूह में रहना पसंद होता है, समूह में चलना, समूह में उड़ना पसंद होता है, ठीक है। हम लोग स्काई में देखते हैं क्रेन्स जो होते हैं, है ना, उड़ते हुए क्या बनाते हैं, वी शेप का फॉर्मेशन करते हैं, वी शेप बनाते हैं जैसे ऐसा, है ना। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्वेलोज, फ्लाई कैचर, वार्बलर्स, शोर बर्ड्स एंड वाटर बर्ड्स, ये सबसे पहले अपना समूह बनाते हैं, है ना, उन्हीं के समान जो पक्षी होते हैं उनकी तरह उनके साथ समूह बनाते हैं और फिर अपनी कंपनी के साथ एंजॉय करते हुए आसमान में उड़ते हैं। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स इज गेन्ड बाय रिंगिंग एंड ऑब्जर्विंग द हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि बर्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, रिंगिंग एंड बर्ड की जो हैबिट होती है उसको ऑब्जर्व करके उनके बारे में डिटेल जाना जा सकता है। रिंगिंग क्या है, रिंगिंग इज अ मैथड इन विच अ यंग अडल्ट बर्ड इज कैप्चर्ड एंड वन पुट्स ऑन टू इट्स लेग अ लाइट band of metal or plastic which wears a number, that identification mark and the address to which the finder is requested to return the ring. रिंगिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें यंग अडल्ट बर्ड को पकड़ लिया जाता है ना, और उसके पैर में एक हल्की धातु जो होती है, मेटल जो होती है, प्लास्टिक जो होता है ना, उसकी रिंग बनाकर पहना दी जाती है, जिस पर क्या होता है, नंबर होता है ना, पकड़ने वाले का नंबर या जिसने पाल रखा है उसका नंबर, डेट, है ना, किस समय कब उसका मतलब कब पाला गया, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। जब बर्ड को फ्री कर दिया जाता है, रिंग मतलब कि जब वो रिंग पहनकर उड़ता है या फ्री होता है उड़ने के लिए, तो जिस प्लेस पर उसको मारा गया, शॉट किया गया या पकड़ा गया या वो डेड पाया गया, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पक्षी जो है वो किस प्लेस से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी लोकेलिटी जानी जा सकती है। इट इज़ प्रूव्ड बाय रिंगिंग दैट birds cover long distances during their migratory movement, which is generally north to south in winter and vice versa during spring. रिंगिंग मेथड के द्वारा प्रूव कर दिया गया है कि बर्ड्स जो है वो लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी मूवमेंट जो होती है उनकी बहुत लंबी दूरी तक होती है, एंड कब होती है, नॉर्थ से साउथ में उड़ते हैं विंटर के दौरान, और स्प्रिंग में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एविडेंस हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वुडकॉक जो होता है ना, ये जो पक्षी होता है ये 2400 किलोमीटर
तक के मतलब उड़ता है, ठीक है, इतनी दूरी तय करता है हिमालय से लेकर नीलगिरी तक बिना रुके, है ना। वाइल्ड डक जो है वो सेंट्रल एशिया से एंड साइबेरिया से आए हैं कितनी दूरी तय करते हुए, 3200 किलोमीटर से 4800 किलोमीटर तक, ठीक है, हिमालय से होते हुए। कुछ जो स्टॉक्स हैं, है ना, वो वेस्ट जर्मनी से आए हैं। विलो वार्बलर जो कि मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट है सभी पक्षियों में, एंड उसका साइज अगर देखा जाए तो स्पैरो जो होती है उससे हाफ साइज का होता है, ठीक है। ये भी लंबी दूरी तय करता है ना, हर विंटर में 3200 किलोमीटर तक। एंड स्प्रिंग मूवमेंट में ये जो पक्षी होता है ये किस लिए मूवमेंट करता है, या स्प्रिंग मूवमेंट क्यों होती है पक्षियों की, नेस्टिंग साइट्स के लिए, वो क्या ढूंढते हैं, घोंसला बनाने के लिए स्थान ढूंढते हैं। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज रियली एन इंटरेस्टिंग स्टडी एंड देयर इज स्टिल मच टू बी नोन सच एज हाउ अ बर्ड डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट। माइग्रेशन जो है बर्ड का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है ना, और फिर भी इतना पढ़ने के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो जानना बाकी है, ठीक है। जैसे कि बर्ड कैसे डिसाइड करते हैं कि कब उड़ना है, उनको कैसे पता चलता है कि अब हमको उड़ान भरना है, अब हमको जाना है, ठीक है। उसके बाद उनको अपनी लोकेलिटी कैसे पता चल जाती है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनका पता लगाना भी बाकी है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।